नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले हुमायूं कबीर की तरफ से एक बड़ा धमाका किया गया, एक बड़ा सियासी विस्फोट किया गया और माना जा रहा है कि सियासी विस्फोट में ममता बनर्जी को ही सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में होना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हुमायूं कबीर जो कि मुर्शिदाबाद में बाकायदा एक बाबरी मस्जिद निर्माण का उन्होंने ऐलान किया था, इसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया और अभी भी वो रट लगाए हुए हैं कि वो बाबरी मस्जिद तो निर्माण कराकर ही रहेंगे और इसके लिए उन्हें उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में जिताना होगा। 90 से 100 सीटों का उन्होंने टारगेट दिया है कि इतनी सीटें अगर जिता देती है वहां की जनता तो बाबरी मस्जिद का वो निर्माण करा सकते हैं। अब करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि हुमायूं कबीर जो चीजें कह रहे हैं उस आधार पर अगर वोटिंग पैटर्न थोड़ा सा बदलता अगर दिखेगा पश्चिम बंगाल में तो कोई बहुत हैरानी की बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे को वहां पर उठाने की कोशिश की है जिससे बड़ा है ना बड़ी आबादी, मुस्लिमों की बड़ी आबादी उनकी पार्टी के साथ आ सकती है। उनकी पार्टी का नाम है जनता उन्नयन पार्टी, जिसका उन्होंने ऐलान किया है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि 294 सीटों पर उनके उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन क्या है, किस तरह की स्थिति हुमायूं कबीर की बनती दिख रही है पश्चिम बंगाल में अगले साल जो चुनाव होना है? क्या वाकई में 90 से अधिक सीटें वो ला पाएंगे या फिर कुछ भी सीटें नहीं आएंगी? किस तरह की राजनीति उनके फेवर में बन रही है, किस तरह से खिलाफ बन रही है और उनकी इस हरकत की वजह से जिस तरह से टीएमसी से बाहर निकाला गया, ममता बनर्जी के खिलाफ वो उम्मीदवार उतारने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, तो उनकी सियासी हरकत से ममता बनर्जी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए, हुमायूं कबीर का जो असर होगा पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में ही उनका असर होगा और अगर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें तो कम से कम 9 से 10 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है और उसमें से 3 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है। यानी कि इन इलाकों में हुमायूं कबीर बड़ा खेल कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि किस जिले में मुस्लिम आबादी कितनी है, कितनी सीटें वहां पर हैं और जानकारों से, इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जब कई राजनीतिक जानकारों से बातचीत की गई, कुछ फीडबैक वहां से लिया गया कि हुमायूं कबीर का किस तरह का एक राजनीतिक वर्चस्व आने वाले विधानसभा चुनाव में बनेगा, किस तरह का बिगड़ेगा, उसका उस तमाम फीडबैक का इस्तेमाल करके हमारी तरफ से एक अनुमान के आधार पर कुछ सीटों का विश्लेषण किया गया है कि कितनी सीटें किसके खाते में इन मुस्लिम बहुल इलाकों में आ सकती हैं। हम 10 जिलों की बात करेंगे जहां पर मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है। 3-4 जिलों में तो मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो चुकी है और अब जो आंकड़ा आ रहा है कि कम से कम 9 से 10 ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक पोजीशन में है और बड़ा खेल बिगाड़ने में पूरी तरह से हुमायूं कबीर एक बड़ा है ना बड़ा उलटफेर वो कर सकते हैं। आपको हम बता दें कि अगर मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें, जिलों की बात करें, तो कुल 294 सीटों में से 164 सीटें ऐसी हैं, 164 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स का बड़ा प्रभाव होता है। यानी कि 164 सीटों पर बड़ा प्रभाव वो डाल सकते हैं और एक तरफा अगर हुमायूं कबीर की तरफ उनका वोट पड़ जाता है तो हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनने देंगे, तो वाकई में उसमें वो सफल होते दिख रहे हैं। लेकिन सरकार फिर किसकी बनेगी? क्या हुमायूं कबीर की सरकार बन जाएगी? तो ऐसा नहीं है। आपको आगे पता चलेगा कि हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी का जो वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, इसका सबसे बड़ा फायदा किसे हो सकता है? और कहा भी जाता है कि जब 2 लोग लड़ाई करते हैं तो तीसरे को ही ज्यादा फायदा होता है। तो तीसरी पार्टी वहां पर कौन है? तो बीजेपी। बीजेपी इस बार, आपको बहुत हैरानी होगी कि बीजेपी इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सकती है। इस तरह की चीजें सामने निकलती हुई नजर आ रही है। एक एक चीज हम आपको बताएंगे, आपको समझ में आएगा कि कहां से सिर्फ मुस्लिम बहुल जिलों की बात करेंगे, 10 जिलों की बात करेंगे जहां पर 164 सीटें बनती हैं तकरीबन, और इन 164 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं। यानी कि टीएमसी के खाते में कितनी जाएंगी, बीजेपी के खाते में कितनी जाएंगी और जो नई पार्टी हुमायूं कबीर की है जनता उन्नयन पार्टी, उनके खाते में कितनी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वो 10 जिले कौन कौन है जहां जिसकी बात करेंगे। तो मुर्शिदाबाद है, मालदा है, उत्तर दिनाजपुर है, दक्षिण 24 परगना है, बीरभूम है, दक्षिण दिनाजपुर है, उत्तर 24 परगना है, नादिया है, कूच बिहार और हावड़ा है।
इन 10 जिलों की बात करें। और सबसे पहले अगर मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद में 70% है ना, तकरीबन 65 से 70% जो आबादी है सिर्फ मुसलमानों की है। यानी कि हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक हो चुके हैं और मुस्लिम वहां पर बहुसंख्यक हैं। और सीटों की संख्या करीब यहाँ पर 22 विधानसभा की सीटें हैं। और बार बार हुमायूं कबीर की तरफ से कहा भी जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में वो किसी को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। तो इस दम पर वो कह रहे हैं, जो यहाँ पर 70% आबादी जो मुसलमानों की, इस दम पर कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में पूरा मुसलमान हुमायूं कबीर के साथ होगा मुर्शिदाबाद में, नहीं होगा? ये जब हमारी तरफ से जब बातचीत की गई इंडिया रिपोर्ट की तरफ से, कई जानकारों की तरफ से, तो कई ऐसी है ना, कई ऐसे नतीजे निकलते दिख रहे हैं जो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाला है। मुर्शिदाबाद के बाद अगर हम बात करें मालदा की, जहां पर 55% मुस्लिम आबादी है। यानी यहाँ भाई हिंदू आबादी से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी हो चुकी है। और अगर सीटों की संख्या की बात करें तो 12 विधानसभा सीटें यहाँ पर पड़ती है और 55% मुस्लिम आबादी है। तो समझा जा सकता है कि इस इलाके में भी हुमायूं कबीर का ठीक ठाक दबदबा दिखेगा, उसकी पार्टी का, उनकी पार्टी का, जिसका नाम उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी रखा है। इसके बाद अगर अगले जिले की बात करें उत्तर दिनाजपुर, तो यहाँ पर भी 51 से 52% मुस्लिमों की आबादी है। यानी कि यहाँ पर भी मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुके हैं। तो 3 ऐसे जो जिले हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है और हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और अगर उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो यहाँ पर 9 सीटें हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि किस जिले में कितनी विधानसभा सीटें किसके खाते में कितनी आ सकती है। लेकिन आगे और बताते हैं, मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें तो दक्षिण 24 परगना, जहां पर 40 से 42% मुस्लिम आबादी है। बहुसंख्यक में तो नहीं है, लेकिन आबादी देखिए बहुत ही 40% से ज्यादा यहाँ पर आबादी दिख रही है। 31 सीट यहाँ पर विधानसभा की है। और अगर इसके बाद बीरभूम की बात करें तो बीरभूम में 35% मुस्लिम आबादी है, 11 सीटें यहाँ पर बनती है। और यहाँ पर इन 11 सीटों पर अगले जो विधानसभा चुनाव होना है वहां पर किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसका आंकड़ा हम आपको बताएंगे। लेकिन दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो 30% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, 6 सीटें यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। उत्तर 24 परगना की बात करें तो यहाँ पर भी 30% मुस्लिम आबादी है और 33 सीटें यहाँ पर बनती हैं। तो क्या इस बार उत्तर 24 परगना में हुमायूं कबीर का जलवा दिखेगा या फिर बीजेपी आगे निकल जाएगी, टीएमसी को बड़ा नुकसान होगा, हम आपको आगे बताएंगे। नादिया जिले की बात करें जहां पर मतुआ समुदाय भी भारी संख्या में, उत्तर 24 परगना में भारी संख्या मतुआ समुदाय है। और यहाँ पर अगर मुस्लिमों की आबादी करें नादिया में तो करीब 17% है। तो यहाँ पर कौन आगे बढ़ेगा? माफ कीजिएगा, 17 नहीं 27% यहाँ पर मुस्लिम आबादी और 17 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। तो यहाँ पर किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये भी हम आपको बताएंगे। उच्च बिहार की बात करें तो 30% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, 9 सीटें विधानसभा की यहाँ पर बनती है। इस बार किस तरह का कुछ बिहार में पूरा समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, किसके फेवर में सीटें जा सकती हैं? और आखिरी जिले अगर हावड़ा की बात करें तो 26%, करीब 26, देखिए जो भी आंकड़ा हम बता रहे हैं करीब करीब बता रहे हैं, एकदम से एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है। हावड़ा की बात करें तो 26 से 27%, कई जगह 30% भी तक भी दिख रहा है हावड़ा में। तो 26% यहाँ पर मुस्लिम आबादी और 16 विधानसभा की सीटें हैं। अब देखिए, जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी को सरकार नहीं बनने देंगे, और एक कुल 10 जिलों की अगर विधानसभा सीटों को जोड़ दें तो करीब 164 सीटें आती हैं। यानी 294 में 164 सीटें आती हैं। और इन मुस्लिम बहुल इलाकों में कौन सी पार्टी आगे निकल रही है, किस पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, किस पार्टी को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है? क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो टीएमसी को बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ था इन मुस्लिम बहुल इलाकों में, लेकिन इस बार पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है ये हुमायूं कबीर की वजह से। और इस तरह की भी संभावना जताई जा रही कि हुमायूं कबीर सिर्फ अपनी पार्टी नहीं बल्कि अपनी पार्टी के साथ कई दूसरी पार्टियों का भी अलायंस करेंगे, जैसे कि एआईएमआईएम के साथ उनका अलायंस हो सकता है। और एमआईएम के प्रति मुस्लिम जो वोटर्स हैं, मुस्लिम जो आबादी है, उनका झुकाव, उनका पलायन भारी संख्या में कुछ सालों के दरमियान अगर देखें तो दिख रहा है। अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो बड़ा पलायन मुस्लिम वोटर्स का एमआईएम की तरफ दिखा और उसका बड़ा असर ये हुआ कि 5 सीटों पर एमआईएम को जीत बिहार विधानसभा चुनाव में मिली है। कुछ इसी तरह का आकलन पश्चिम बंगाल में भी एमआईएम के लिए होता दिख रहा है। और अगर एमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी यानी कि जनता उन्नयन पार्टी अगर आपस में अलायंस कर लेती है तो ये बहुत बड़ी ताकत, मुस्लिम बहुल जिलों में बहुत बड़ी ताकत, एक राजनीतिक ताकत के तौर पर उभरती हुई दिख रही है। कांग्रेस का भी साथ, जैसा कि हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस का भी साथ उनकी तरफ से लिया जाएगा, वाम मोर्चे की जो पार्टियां उनका भी साथ लिया जाएगा।
तो एक अलायंस की तरह चुनाव में एक बड़ी फाइट देने की कोशिश हुमायूं कबीर की तरफ से की जाएगी। अब चलिए आपको हम बताएं कि इन 164 सीटों में ये जो 10 जिले हैं मुस्लिम बहुल इलाकों के, उसमें मुस्लिम बहुल इलाके जहां पर मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है, 3 जिलों में तो मुस्लिमों की आबादी बहुत संख्यक के तौर पर गिनी जा रही है, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में। तो इन 10 जिलों में 164 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटें आती दिख रही हैं। अगर मुर्शिदाबाद की बात करें तो मुर्शिदाबाद में जो आकलन है इंडिया रिपोर्ट का, जानकारों से बातचीत करने के बाद फीडबैक के आधार पर जो चीजें दिख रही है, टीएमसी के खाते में 5 सीटें आती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 4 सीटें और जनता उन्नयन पार्टी के खाते में 11 सीटें आती दिख रही हैं। 2 सीटें हो सकता है कि अन्य के खाते में चला जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर टीएमसी को होता दिख रहा है। मुर्शिदाबाद में 11 सीटों पर, सबसे ज्यादा सीटों पर जनता उन्नयन पार्टी दिख रही है, 4 सीटों पर बीजेपी दिख रही है, टीएमसी को 5 सीटों पर। सबसे बड़ा नुकसान टीएमसी को होता दिख रहा है, जो कि पिछले बार 18 सीटों पर यहाँ पर टीएमसी जीती थी, मात्र 5 सीटें उसे मिलती दिख रही है। 13 सीटों का नुकसान हो सकता है। बीजेपी को पिछली बार 2 सीटें मुर्शिदाबाद में मिली थी, इस बार 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, 2 सीटों का फायदा होता दिख रहा है, और सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर जनता उन्नयन पार्टी को होता दिख रहा है। चलिए जल्दी से और आगे बताएं। मालदा की बात करें तो मालदा में 4 सीटें टीएमसी के खाते में, बीजेपी के खाते में 6 सीटें और 2 सीटें जनता उन्नयन पार्टी के खाते में जा सकती हैं। यहां भी बड़ा नुकसान टीएमसी को होता दिख रहा है, बीजेपी को यहां पर फायदा होता दिख रहा है, और टीएमसी को नुकसान, और जनता उन्नयन पार्टी को भी यहां पर 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो 2 सीटें टीएमसी के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 5 सीटें जेयूपी यानी कि जनता उन्नयन पार्टी के खाते में जाती दिख रही है, या उसके अलायंस को जाती दिख रही है। अगर दक्षिण 24 परगना की बात करें तो दक्षिण 24 परगना में 12 सीटें टीएमसी के खाते में, 10 सीटें बीजेपी के खाते में, 9 सीटें जेयूपी के खाते में, जनता उन्नयन पार्टी के खाते में जा सकती हैं। यहां पर भी बड़ा नुकसान टीएमसी को होता दिख रहा है। अगर दक्षिण 24 परगना की बात करें जहां पर 31 सीटें हैं, पिछली बार 30 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी, लेकिन मात्र इस बार 12 सीटें ही जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीजेपी को बड़ा फायदा यहां पर होता दिख रहा है, और उन्नयन पार्टी तो फायदे ही फायदे में है। बीरभूम की बात करें तो बीरभूम में 3 सीटें टीएमसी के खाते में, 6 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें जनता उन्नयन पार्टी के खाते में। यहां पर बीजेपी को ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। अगर दक्षिण दिनाजपुर की बात करें तो 2 सीटें टीएमसी के खाते में, 3 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीटें जेयूपी के खाते में जाता दिख रहा है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी को यहां बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन टीएमसी को घाटा हो रहा है, क्योंकि जेयूपी को यहां पे फायदा हुआ है, इसलिए टीएमसी को घाटा हो रहा है, क्योंकि जनता उन्नयन पार्टी को वही वोट मिलने वाला है जो टीएमसी को मिला करता था। लेकिन इस बार बहुत ही बड़ा डिवाइड होने वाला है मुस्लिम वोटर्स के बीच में, और आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में आगे निकलती दिख रही है। उत्तर 24 परगना की बात करें तो 11 सीटें टीएमसी के खाते में, 18 सीटें बीजेपी के खाते में। उत्तर 24 परगना में 18 सीटें बीजेपी के खाते में और 4 सीटें जेयूपी के खाते में जाती दिख रही हैं। अगर इसके बाद नादिया अगर जिले की बात करें तो यहां पर 17 सीटों में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में और 8 सीटें यहां पर माफ कीजिएगा, नादिया में 4 सीटें टीएमसी के खाते में, 13 सीटें यहां पर बीजेपी के खाते में, और जनता उन्नयन पार्टी के खाते में कुछ भी यहां पर नहीं मिलता दिख रहा है नादिया में। इस तरह का जो आंकड़ा दिख रहा है। कुछ बिहार की बात करें जहां पर टीएमसी के खाते में कुछ भी नहीं आएगा और न ही जनता उन्नयन पार्टी के खाते में कुछ मिल रहा है, यानी कि पूरी की पूरी 9 सीटों पर कुछ बिहार में बीजेपी का कब्जा इस बार होने वाले, यानी कि एक भी सीट पर ना तो टीएमसी जीत पाएगी ना ही जेयूपी जीत पाएगी। और सबसे आखिरी अगर जिले हावड़ा की बात करें जहां पर टीएमसी के खाते में 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 सीटें, जेयूपी के खाते में 6 सीटें, जबकि पिछली बार 16 की 16 सीटों पर टीएमसी की जीत हुई थी, लेकिन 10 सीटों का बड़ा नुकसान यहां पर होता दिख रहा है। टीएमसी को सिर्फ हावड़ा जिले की विधानसभा सीटों पर, बीजेपी को यहां बड़ा फायदा होता दिख रहा है 4 सीटें, और जेयूपी को ही बड़ा फायदा 6 सीटों का होता दिख रहा है। अगर इन 10 जिलों की अगर कुल सीटों को जोड़ दिया जाए तो करीब 164 सीटें यहां पर बनती हैं, यानी कि 194 में से 164 सीटों का ही पूरा हिसाब किताब हमारी तरफ से दिया गया है। और अगर पूरा जोड़ दिया जाए इन 164 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, किसे कितना नुकसान हो रहा है,
तो उसका भी आंकड़ा हम आपको बता देते हैं, जो अनुमान के आधार पर, संभावना के आधार पर सारी चीजें तैयार की गई हैं। आप राजनीतिक जानकारों से बातचीत करके, कुछ लोकल लोगों से फीडबैक लेकर के, कुछ वैसे जानकार जो पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति पर हर दिन के हिसाब से पूरी नजर बनाए हुए हैं, उनका कहना है कि टीएमसी को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है इन 164 सीटों पर, जहां पर मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है, और टीएमसी को 164 में से मात्र 49 सीटें मिलती दिख रही हैं, मात्र 49 सीटें। और अगर नुकसान की बात करें तो कुल 82 सीटों का नुकसान पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा मार्च अप्रैल में जो अगले साल चुनाव होना है उसमें 82 सीटों का नुकसान टीएमसी को हो सकता है। इन मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें जहां पर मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है, 164 सीटों पर। फिर से आपको बता दें, टीएमसी को मात्र 49 सीटें मिलती दिख रही हैं इन 164 सीटों पर, और 82 सीटों का नुकसान टीएमसी को होता दिख रहा है। अगर बीजेपी की बात करें, अगर टीएमसी के बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को इन 164 सीटों पर 75 सीटें मिलती दिख रही हैं और 42 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और बीजेपी के लिए तो समझिए कि 42 सीटों का उसको फायदा होता दिख रहा है। 75 सीटों पर जीत बीजेपी को मिल सकती है। और जो नई पार्टी हुमायूं कबीर की तरफ से बनाई गई है, जनता उन्नयन पार्टी, हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक बड़े अलायंस के तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखे, जिसमें कि एमआईएम और कांग्रेस और वाम मोर्चे की पार्टियां हो सकती हैं। जेयूपी को, जनता उन्नयन पार्टी को, इन मुस्लिम बहुल जो जिले हैं 10 जिले 164 सीटों पर 42 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं हुमायूं कबीर। यह आंकड़ा इस वक्त अभी जो वर्तमान जो वहां की परिस्थितियां, जो हालात राजनीतिक सियासी है ना, जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से 42 सीटों पर हुमायूं कबीर को जीत मिल सकती है। इन 10 जिलों की जो बात हम कर रहे हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है, 42 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। और प्लस प्लस में एक तरह से इनका फायदा, यानी कि 42 सीटों का सीधे तौर पर फायदा है। तो आप कहेंगे कि ये तो आंकड़ा बड़ा अजीब तरह से है, पिछले बार कहाँ टीएमसी है ना, टीएमसी तमाम सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, इस बार तो पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में ज्यादा जा रहा है, जबकि मुस्लिम बहुल इलाका है। यही खेल है, एक्चुअली खेल यही है। हुमायूं कबीर के जो वोटर्स हैं, जो टीएमसी के वोटर्स हैं, वो एक ही हैं। जब टीएमसी के उम्मीदवार खड़े होंगे, हुमायूं कबीर के उम्मीदवार खड़े होंगे, तो वोटर्स का आपस में डिवीजन होगा और बहुत बड़े लेवल पर डिवीजन होगा। एक तरफा वोटिंग तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता है कि हुमायूं कबीर को 100% मुस्लिम आबादी वोट कर देंगे, ऐसा नहीं है। टीएमसी को वोट देने वाले बहुत लोग हैं और बहुत बड़ा डिवीजन होगा। और हिंदू जो वोटर्स हैं इन इलाकों में, उन हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण होगा, उनका वोट एक जगह जाएगा। इस वजह से बीजेपी साफ तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत दर्ज करती नजर आ रही है। यही एक खासियत है जिसकी वजह से बीजेपी को यहां पर 42 सीटों का फायदा इन मुस्लिम बहुल इलाकों में, जिलों में जहां पर 164 सीटें बनती दिख रही है, उसमें 75 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और बीजेपी के लिए फायदे की बात है। इसीलिए जनता उन्नयन पार्टी, जब ऐलान किया जा रहा है हुमायूं कबीर की तरफ से, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राय बातें कह रहे हैं कि टीएमसी साफ हो जाएगा, लेकिन टीएमसी वाकई में साफ हो जाएगा, लेकिन बीजेपी को बड़ा फायदा हुमायूं कबीर की तरफ से है ना, उनके खड़े होने से, उनकी पार्टी बनाए जाने से बीजेपी को बड़ा फायदा यहां पर होगा। लेकिन आपको क्या लगता है? ये तो सारी चीजें राजनीतिक जानकारों से, पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं उसके आधार पर, इन 10 जिलों में मुस्लिमों की जो आबादी है उसके आधार पर तैयार किया गया है। कुछ फीडबैक भी इसमें इस्तेमाल किया गया। लेकिन आपको क्या लगता है इन 10 जिलों की जो 164 सीटें करीब बैठती है, आगे पीछे 2 सीटें हो सकती हैं, 164 सीटें जो आती है इन 10 जिलों में, यहां पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? आपको क्या लगता है? तमाम समीकरण के आधार पर, चुनावी इक्वेशंस के आधार पर अगर आपको कुछ समझ में इस सवाल का जवाब आता है, तुरंत आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप तुरंत में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। साथ ही साथ कुछ कहना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी बात, राय रख सकते हैं। नमस्कार।